ये सालाना ये बरसी मना रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको हमने तंदूर में झोंका था। भाईजान यूएई वालों, ये इनसे फजाई ट्रेनिंग ना लेना। इनसे फजाई ट्रेनिंग ली तो हाल वो राफेल से फर्क नहीं। वाकई पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है उसमें तब्दीली की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा हो रही है। हमें साथ वाले प्लॉट भी चाहिए, साथ वाली जमीन चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जोग्राफिया तब्दील होगा। अभी मुझे इस पे हंसी आ जाती है। यूएई की मिलिट्री को वो ट्रेन भी करेंगे, अल्लाह ही रहम फरमाए। वैसे उसके बाद वो यूएई की मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिली। यूएई को क्या मिला इसके अंदर? जो इज्जत थोड़ी बहुत रह गई है जनाब मोदी साहब, उसको बेहतर यह है कि संभाल लो। ये तुम्हारी जो इज्जत है, ये कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप ने खाक में मिलाई है, और कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के गरूर के अंदर तुम मजीद अपना नुकसान कर लो। लेकिन मुझे जीसीसी जो है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। जीसीसी अब कायम नहीं रह सकता। भारत का किरदार अरब दुनिया के अंदर इंतहाई गंदा होकर सामने आ रहा है। 5 दफा सवाल उनसे सहाफी ने किया कि हजूर, आप तो $14 बिलियन का असला मंजूर करके आया था, दिफाई पैकेज मंजूर करके आए थे ताइवान के लिए, और जब ताइवान पर सवाल पूछा गया तो वो बिल्कुल चुप हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी की तरफ फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल तो ठीक है जनाब, लेकिन लगता है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का हाल ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, उन्हीं पे करना चाहता हूँ आज आपसे। उन्होंने जो एक बयान दिया है कि हम पाकिस्तान का नक्शा या उसको मिटा देंगे, उसकी कोई क्या इस बयान से वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या प्लान है उनके? मतलब कि प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या खुमार है उनके दिमागों में सर? और जी मना किया था उसको 10 दफा कि मत सस्ता नशा करे, लेकिन नहीं माना। वो देखे ना, फिर वही। और फिर जाहिर है, पिटाई के बाद इंसान के औसान तो खत्म हो जाते हैं, दिमागी तवाजन जो है वो खराब हो जाता है, केमिकल लोचा आ जाता है दरमियान में। ये चीजें तो होती रहती हैं। अभी ये जो बात उसने की, मानिक शाह स्टेडियम जो ऑडिटोरियम था, उसके अंदर जाके ये बात कही, और ये इनकी तकरीब थी। जो ये सालाना ये बरसी मना रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको हमने तंदूर में झोंका था, ये उसकी बरसी मना रहे थे। और ये इसका नाम था सेना संवाद, यानी कि जो मिलिट्री डायलॉग, ये उससे बातचीत कर रहे थे। अब क्या बोले पाकिस्तान के हवाले से? अब कहा कि जनाब, पाकिस्तान को जो है हमने इस बार तो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, यानी कि हमने जरा जिसको कहते हैं ना, धीरे से काम लिया था, और अगली दफा हम इब के मारा तो हम देखेंगे। फिर उसके बाद वो साथ ही ये कहने लगा कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। तो टेररिज्म तो जनाब आप करते हैं। आपका कुलभूषण यादव जो है वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बकायदा वजाहत से जो है उसने कबूल कर लिया है अपना जुर्म, कि मुझे भारत माता ने भिजवाया था पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए। फिर अभिनंदन आया था, आपको पता है, उनका सरकारी जहाज में आया था, सरकारी पिस्तौल इस्तेमाल की, सरकारी जो है वर्दी पहनी हुई थी, और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया, क्रॉस किया। तो ये दहशतगर्दी ये नहीं है तो और क्या होती है दहशतगर्दी? जो आप उस्मान हादी को बांग्लादेश में शहीद करा देते हैं, 12 आदमियों को आप कहते हैं, सिखों को पाकिस्तान में राजनाथ सिंह कहता है कि हमने टारगेट किल कराया है, और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह आप दहशतगर्दी फिरते हैं, और आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। अफगानिस्तान के अंदर आपकी जो है वो प्रॉक्सी बैठी हुई है अफगान तालिबान की शक्ल के अंदर। रोजाना बीएलए मजीद ब्रिगेड को, दहशतगर्दों को आप सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं। पाकिस्तान सबूत भी दे चुका है, हर चीज आपके सामने आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आप अपनी खिफ्त मिटाने के लिए आप दुनिया के सामने अपने लोगों को झूठ बोल रहे हैं, मुस्तकिल बुनियाद पर बोल रहे हैं, और लगातार और तवातर से बोले चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑपरेशन सिंदूर की हद हद तक आमेज जो आपके साथ सलूक किया गया, सिर्फ
10%, सिर्फ 10%। अभी 90% पिटाई बाकी है मेरे दोस्त, अभी आप फिक्र ना करें। अगर आपको ये बहुत ज्यादा शौक हो रहा है कि पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटाएंगे, तो आप तो वही काम कर रहे हैं। देखिए ये मोहम्मद कजाफी भाई, इनका काम यही है कि ये बहुत अंग्रेजों से बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को तहजीब से मिटा दूंगा, फिर उसके बाद आपको पता है कि वो इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान की जानिब से, दुनिया की जानिब से कोई ट्वीट आ जाए, झूठे मुंह आ जाए, मैं सच्चे मुंह कबूल कर लूं। और फिर वही हुआ। तहजीब से मिटाने के बड़े दावेदार आते हैं, जोग्राफी से मिटा दूंगा, उन्हीं की जुबान बोलने लगे। पहले वो अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक करता था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन करता था कि मैं वक्त से पहले जो है वो जाकर हमला कर दूंगा। इन्होंने भी जो है वो कौवा भी जो था वो हंस की चाल चला, अपनी भी भूल गया। नतीजा ये हुआ, इन्होंने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की, वो इनका मजाक बन गया। लोगों ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक है, तो वो उसके ऊपर इनका सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो मजीद इनके अंदर दिमाग में फतूर भरा, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर हमला करके देख लिया जाए। फिर वो इन्होंने हमला करके देखा, तो वो जो इनको चौथी सुपर पावर बनने का ख्वाब था वो भी चिकनाचूर हुआ। दुनिया में बेइज्जती भी बड़ी हुई, फौज की भी जो है वो हजीमत हुई। और एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब ऑपरेशन भाई, तुम्हारे मुल्क के अंदर आलम यह है कि तुम्हारा जो अभी कमांडर डिफेंस सर्विसेज है अनिल चौहान, उसको निकाल दिया, उसकी जगह दूसरा बंदा लेके आ गए, वो जनरल राजा सुब्रमणी। उसके बाद फिर वो लेके आ गए जनाब, आप देखें कि उन्होंने जो नदरन कमांड का कमांडर था, उसको जो दरमियान से दौरान जंग गिरफ्तार कर लिया। वो 1 साल हो गया बंदा, उसका कोई पता ही कोई नहीं है कि वो किधर गया। फिर उनका जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ था, उसको निकाल के इन्होंने काला पानी जो है अंडमान आइलैंड की वहां भिजवा दिया। फिर इनका जो एयरफोर्स वाइस चीफ था, उसको दौरान जंग सैक कर दिया। तो तुम्हारे मुल्क में जो है वो मुश्किलात हैं, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। बाबा तुम अपनी फिक्र करो। तुम ये समझ रहे हो कि जनाब यूएई के साथ हमने मुआहदा कर लिया है और यूएई को हम जो है वो ट्रेनिंग देंगे, ओ अल्लाह का नाम लो। ओ भाईजान यूएई वालों, ये इनसे फजाई ट्रेनिंग ना लेना। इनसे फजाई ट्रेनिंग ली तो हाल वो राफेल से फर्क नहीं। इनको दिमाग में फतूर आ गया है, इनको मार पड़ी है, इनके सिंदूर उजड़े हैं। ये मजीद पता नहीं उल्टे सीधे। भाई इनके एक बच्चे ने रबड़ और पेंसिल लिए है, अभी उसने कोई एक जोग्राफिया बनाया, उसको रबड़ से ये मिटा दें। वैसे एक बात है कि मैं ये मानता हूँ इस बात को, वाकई पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है उसमें तब्दीली की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा हो रही है। तो अब नई जगह की साथ वाला जरूरत प्लॉट भी है। चाहिए हमें, जो सात प्लॉट है वो भी चाहिए हमें, अब हाँ, आबादी ज्यादा साथ हो रही वाला है। हमें साथ वाले प्लॉट भी चाहिए, साथ वाली जमीन चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जोग्राफिया हम्म, तब्दील होगा, लेकिन हजूर वाला ये ना हो कि आपका जोग्राफिया वहाँ 7 रियासतें जो आपकी रेड कॉरिडोर बना हुआ है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जिसको चिकन नेक कहते हैं, वहां से निकल जाए। उधर आप देखें कि वहां रेफरेंडम कामयाबी से सिखों को हो रहा है, खालिस्तान तो बना ही बना। फिर उसके बाद जो है कश्मीर इनके हाथों में ही नहीं है, 9 लाख फौज के बावजूद कश्मीरी इनके मान नहीं रहे। और अंदर जो उनका हाल हो रहा है, अभी लगता यह है कि इनको वेस्ट बंगाल में तो जीते तो जरूर हैं ये, वो तो बेईमानी चोरी से जैसे मर्जी वोट चोरी करके ये जीत गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अब बीजेपी की तो जीत हुई है, लेकिन भारत का टुकड़े होना ये तो ठहर गया। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म को जो है वो मजीद हवा दी गई है। तो ये जो इस किस्म के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बातें कही हैं, यकीनन ये अपने होशो हवास में नहीं दी। अभी तो जनाब पूरी पिक्चर बाकी है। अगर आपको कोई शौक है ज्योग्राफी मिटाने का, कुछ करने का, तो हदूरे वाला, हमने कब मना किया है? मोस्ट वेलकम। चाय तो आपका बिल्कुल इंतजार कर रही है। सर, जो चाय आप यूएई पीने के, आने चाहते हैं, आप आए, चाय दें, पिए जरूर, हम बिल्कुल आपको चाय पिलाएंगे। बिल्कुल सर, जो यूएई ने डिफेंस पैक्ट किया है, मोदी यूएई मौजूद है, तो इससे क्या मतलब कि क्या बताना चाहते हैं? मतलब यूएई इतना क्यों इस साइड पे जा रहा है, क्या वजह हो सकती है?
और कोई बात नहीं, हो गया, वो हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं उनसे। अब वो उन्होंने एक फैसला लिया है, वो भी मेरे ख्याल में शायद, लेकिन इस सिलसिले में सारे में भारत को तो 5-6 बिलियन डॉलर का ट्रेड भी मिला। फुजेरा के अंदर उनको अपने भारत से बाहर ऑयल रिजर्व भी मिले, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग का बात है। अभी मुझे इस पे हंसी आ जाती है, यूएई की मिलिट्री को वो ट्रेन भी करेंगे, अल्लाह ही रहम फरमाए वैसे। उसके बाद वो यूएई की मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिली। यूएई को क्या मिला इसके अंदर, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, यूएई को क्या मिला? और वो क्या भारतीय जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है या बाकी चीजें जो वो करना चाहते हैं, उसमें यूएई का क्या किरदार होगा? एक तरफ अरब दुनिया यूएई से नाराज है, तो सऊदी अरब भी आपको पता है उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात तो है नहीं। तो यूएई मेरे ख्याल में जो अभी किरदार अदा कर रहा है, शायद वक्त आने के ऊपर बहुत जल्द वो अपने आप को रजू करें इसके सर ऊपर। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट जो इंडिया में, वो कहते हैं कि ऑपरेशन टू सिंदूर तो जारी है, लेकिन हम महादेव भी लॉन्च करेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या वो अब दोबारा इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं, जिस तरह उनको मार पड़ी है दोबारा से? और पाकिस्तान की कितनी तैयारी है इस हवाले से? नई क्या क्या चीजें, क्योंकि हमने सुना है कि J-35 कोई पाकिस्तान के पास चाइनीज नया जेट आ रहा है, 5th जनरेशन का स्टेल्थ। देखें, बात यह है कि वो इस सारे के अंदर भारत जो भी कहता रहे, अगर वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा ऑपरेशन महादेव, हमारा ऑपरेशन त्रिशूल, हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है, तो जारी रखें ना जनाब। हमने कब कहा है कि आप ना जारी रखें? हमने अपना जो है वो सिलसिला जारी रखा हुआ है। हम जो है वो आपको, आपके लिए हरदम तैयार हैं। पहले भी आपने कोशिश की, फिर भारत ने अपनी प्रॉक्सी अफगानिस्तान के जरिए रमजान शरीफ के अंदर 16 चौकियों पे पाकिस्तान पे हमला किया। इनका ख्याल था कि एन मगरिब का नमाज है तो मुसलमान बैठ के जो है वो रोजा खोल रहे होंगे। रोजा तो उन्होंने खोला, लेकिन वो फिर अफगानियों के और भारतीय एजेंटों के खून से खोला अल्हम्दुलिल्लाह, और रोजा भी ठीक ठाक खोला और अभी तक रोजा खुल रहा है। तो मकसद ये है कि ये आप इसकी न फिक्र करें, पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान को मालूम है कि भारत अपने दिफाई बजट के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है। तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के करीब उनका दिफाई बजट पहुंच चुका है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो भाई रूस से नए बियॉन्ड विजुअल रेंज 400 किलोमीटर तक के मिसाइल खरीद रहे हैं, जो जाहिर है PL-15 के ऊपर भारी होंगे, लेकिन पाकिस्तान तब तक PL-17 पे चला जाएगा। पाकिस्तान के पास JF-35 इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। तो भारत तो तब भी हमसे पीछे ही रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोफेशनलिज्म के अंदर, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो वॉरफेयर है उसके अंदर, और पाकिस्तान की जो इस टाइम पे दिफाई हिकमत अमली है, वो तो आपको पता है कि वो अफेंस के ऊपर है। इसलिए भारत ये भूल ना जाए कहीं कि अगली जो जंग होगी वो फिर पाकिस्तानी बॉर्डर पे नहीं होगी, फिर वो न्यू दिल्ली के अंदर बैठकर पाकिस्तानी जर्नैल फैसला करेंगे कि ये अब दिल्ली पाकिस्तान की मलकियत है या अब इसका क्या करना है। ये तो खैर बात की बातें हैं। इस बार जो होगा वो भारत को खैर शायद उसका गुमान भी नहीं है। जो इज्जत थोड़ी बहुत रह गई है, जनाब मोदी साहब, उसको बेहतर यह है कि संभाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी जो इज्जत है, ये कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप ने खाक में मिलाई है, और कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के गरूर के अंदर तुम मजीद अपना नुकसान कर लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे दिफाई मुआहदा करते हो। ये वही दिफाई मुआहदा था जो मोर और लेस पाकिस्तान और सऊदी अरब का था, लेकिन पाकिस्तान का दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी थी। यूएई का ये जो दिफाई मुआहदा है, इसके अंदर करेंगे क्या, उनका मकसद क्या है, किससे प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं? ईरान के साथ प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं या इसराइल की छत्र छाया के अंदर आना चाहते हैं? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक फैसला किया। यूएई एक आज़ाद मुल्क है, हमें उनका एहसास है, लेकिन मुझे जीसीसी जो है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। जीसीसी अब कायम नहीं रह सकता, और भारत का किरदार अरब दुनिया के अंदर इंतहाई गंदा होकर सामने आ रहा है। बिल्कुल सर, जो दूसरा चाइना में डोनाल्ड ट्रंप का विजिट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या समझते हैं कि नई क्या चीजें अब होने जा रही इंटरनेशनली और इस खिते में? देखें, एक तो बात साबित हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गए तो बड़े अरमानों से थे, लेकिन दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। और बावजूद 5 दफा सवाल उनसे सहाफी ने किया कि हजूर आप तो 14 बिलियन डॉलर का असला मंजूर करके आया था, दिफाई पैकेज मंजूर करके आए थे ताइवान के लिए, और जब ताइवान पर सवाल पूछा गया तो वो बिल्कुल चुप हो गए।
उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और साथ ही साथ ईरान ने बड़ा वाज़ेह वो जो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ईरान से तो हम तेल लेंगे। और फिर जो ईरान के बयानात सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, जो उन्होंने वहाँ भारत में बैठ के ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में जो इनकी मिट्टी पलीत की है, पाकिस्तान की तारीफें की हैं और ये कहा है कि जनाब इसराइल को कंडेम किया जाए। और आपको तो पता है ब्रिक्स के अंदर माशवाए इंडिया के बाकी तो तमाम सारे के सारे जो है वो उस लॉबी के तो है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए और ज्यादा कुछ दे के आए हैं। और फिर सबसे बड़ी जो उन्होंने मेरे ख्याल में चाइना को पहचान दी, जो 2025 में सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर हो गई। तो उन्होंने तो ये साबित कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इकरार कर लिया कि चाइना एक सुपर पावर है। तो उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज थी, टी पॉट इंडस्ट्रीज और शेंगली पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, उनके ऊपर भी पाबंदी जो है वो उठाने की बातें हो रही हैं। तो ये तो मेरे ख्याल है कि बड़ा खसारे का सौदा किया है जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने। बाकी जो 200 बिलियन डॉलर अपना 200 बोइंग तैयारे जो हैं और चाइना के मसनूआत यानी कि मेड इन चाइना चीजें अमेरिका में बना करेंगी और पैसा अमेरिका से इकट्ठा करके वापस चाइना ले जाएंगे, तो फिर अमेरिका को क्या हासिल होगा? ये तो खैर मेरे ख्याल में उन्होंने दिखाई कजी है और मारी खब्बी है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के इस टाइम जो दौरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत सारी चीज़ें उस पर तवज्जो का मरकज़ बनी और इसमें जो ओवरऑल तमाम लोग कह रहे हैं वो यही है कि चाइना ने बहुत कुछ हासिल किया है। डोनाल्ड ट्रंप शायद जो ख्वाहिशात, जो चीज़ें वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिली। और इस टाइम जो भारतीय आर्मी चीफ का एक बयान था, उसके हवाले से भी अब्दुल्ला गुल साहब ने एक बड़ा खुला तजिया रखा है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को नया दौर से इजाज़त दीजिए।